Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 17, part 2 of complex analysis by Genesis Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 13 to 18 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये वेरीफाई करना है कि z की पावर अल्फा 1 ओवर z की पावर अल्फा 2 विच इज इक्वल टू z की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमने ये चीज वेरीफाई करनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स जानते हैं कि z की पावर अल्फा 1 ये किसके इक्वल होगा, e की पावर अल्फा 1 नेचुरल लॉग ऑफ z। इसी तरह z की पावर अल्फा 2 ये किसके इक्वल होगा, e की पावर अल्फा 2 नेचुरल लॉग ऑफ z। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि z की पावर अल्फा 1 ओवर z की पावर अल्फा 2 ये अब किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर अल्फा 1 नेचुरल लॉग ऑफ z ओवर e की पावर अल्फा 2 नेचुरल लॉग ऑफ z, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप देखें बेस से पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं e की पावर अल्फा 1 नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस अल्फा 2 नेचुरल लॉग ऑफ z। फिर स्टूडेंट्स आप नेचुरल लॉग कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z, और ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है z की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, यानी अगर बाय डेफिनेशन अगर आप इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी z की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को बाय डेफिनेशन आप लिखेंगे e की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 नेचुरल लॉग ऑफ z। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया यानी z की पावर अल्फा 1 ओवर z की पावर अल्फा 2, जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स तो यहाँ से हमारे पास आता है e की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 नेचुरल लॉग ऑफ z। और बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, ये z की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की इक्वल है। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करनी थी कि z की पावर अल्फा 1 ओवर z की पावर अल्फा 2 ये इक्वल होता है z की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट यहाँ पर 2 पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में हमने ये वेरीफाई करना है कि z की पावर अल्फा होल की पावर n ये किसके इक्वल होता है, z n अल्फा। ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना है वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका प्रूफ कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर बाय डेफिनेशन हम z की पावर अल्फा को किस तरह लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ z, इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर आप क्या लेंगे कि दोनों की पावर n ले लेंगे, यहाँ पर भी n ले लेंगे और यहाँ पर भी इसकी पावर भी n ले लेंगे। तो फिर आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो ये आता है स्टूडेंट्स e की पावर n अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ z। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डेफिनेशन को देखें तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये z की पावर अल्फा की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा z की पावर n अल्फा। तो ये आप इस तरह इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो z है वो नॉट इक्वल टू 0 है और n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये z से बिलोंग करता है। z स्टूडेंट्स क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स।
तो यहाँ पर जो ये z है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देनी है जिससे हमने ये चीज़ यानी शो करनी है कि z की पावर अल्फा 1 की पावर यानी होल की पावर अल्फा 2 ये नॉट इक्वल हो z की पावर अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देनी है जिससे ये चीज़ स्टूडेंट्स क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए कि ये दोनों साइड आपस में नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल में स्टूडेंट्स जो z है इसको हम रखेंगे इक्वल आयोटा के। अल्फा 1 यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आयोटा और अल्फा 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ माइनस आयोटा। ठीक है, इस एग्जांपल में हम ये z की वैल्यू लेंगे, ये अल्फा 1 की वैल्यू लेंगे और ये अल्फा 2 की वैल्यू लेंगे। इन वैल्यूज के लिए स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है। ठीक है, इस तरह आप बाकी रिजल्ट्स पे यानी बाकी वैल्यूज के लिए भी आप ये रिजल्ट होल्ड कर सकते हैं। तो आप कोई ऐसी वैल्यूज लेंगे z की, अल्फा 1 की, अल्फा 2 की, फिर आप ये चेक करेंगे कि अगर ये वेरीफाई यानी होल्ड नहीं करता तो वो भी आपके पास ये एग्जांपल हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ कि z की वैल्यू स्टूडेंट्स आयोटा है, अल्फा 1 की वैल्यू भी आयोटा है और अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा है। तो अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है z की पावर अल्फा 1 होल की पावर अल्फा 2। तो पहले स्टूडेंट्स आप z की पावर अल्फा 1 फाइंड करेंगे, यानी ये इक्वल हो जाएगा आयोटा की पावर आयोटा। तो बाय डेफिनेशन आप इसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा, यानी यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगा आयोटा पाई बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, आयोटा पाई बाय 2। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स यानी 2n पाई यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यानी पाई कॉमन लेते हैं, वैसे स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ब्रैकेट भी आनी थी। ठीक है, तो जब आप यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर कि नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा पाई इनटू यहाँ पर आप लिखते हैं 2n प्लस 1/2। ये आप लिखते हैं वैल्यू इसकी। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी खड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास a की पावर आयोटा इनटू आयोटा पाई इनटू 2n प्लस 1/2। ठीक है, फिर ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स नेगेटिव पाई इंटू 2n प्लस 1/2। ठीक है, ये तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर z की पावर अल्फा कैलकुलेट की है। तो अगर आप फिर यहाँ पर z की पावर अल्फा 1 की पावर अल्फा 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यानी e की पावर माइनस पाई इंटू 2n प्लस 1/2। ठीक है, यानी होल की पावर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस आयोटा बन जाएगी। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो माइनस आयोटा है ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू के साथ। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा पाई इंटू 2n प्लस 1/2। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की कि z की पावर अल्फा 1 की होल की पावर अल्फा 2 इक्वल आता है हमारे पास a की पावर आयोटा पाई इंटू 2n प्लस 1/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आती है, लेफ्ट हैंड साइड आती है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर हम स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें स्टूडेंट्स गिवन है z की पावर अल्फा 1
मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आयोटा की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर, आपको ये पता है स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव 1 होता है, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 1, ये सिंपल बन जाएगा आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल ना हो। हमने एक ऐसी एग्जांपल देंगे कि ये रिजल्ट उस एग्जांपल के लिए होल्ड ना करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है यानी एफ ऑफ जेड। तो अगर हम 15 क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है जेड की पावर 3/2, ये हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू दी। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट द गिवन पॉइंट। तो हमें एक पॉइंट भी यहाँ पर गिवन होगा z, जिस पर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन यूज करेंगे डेरिवेटिव की, और वो क्या है स्टूडेंट्स के d/dz। ठीक है, z की पावर अल्फा, ये किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अल्फा z की पावर अल्फा -1 वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे डेफिनेशन फॉर डेरिवेटिव। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आता है एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, z की पावर 3/2 -1। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर 3/2 z की पावर 3/2 -1, ये आता है 1/2। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर आपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में, तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ जेड, इस तरह ये हमने फाइंड किया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को पुट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस आयोटा। फिर राइट हैंड साइड पर जहाँ भी z है स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये आप वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 प्लस आयोटा की पावर 1/2। फिर जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर में पावर कैलकुलेट की है, आप वही स्टेप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसकी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, यानी ये 1/2 है, तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो बाय यूजिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ z किसके इक्वल होगा, लॉग बेस e, यहाँ पर लिखेंगे z का मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, बिकॉज उसने पहले ही बता दिया कि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, लॉगरिथम के लिए। तो अगर आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स इस कम्प्लेक्स नंबर की, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, तो देखें ये हमारे पास क्या आता है 5/4 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं ये y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो आप थीटा कैसे फाइंड करते थे स्टूडेंट्स, tan इनवर्स y/x, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/1, ये सिंपल tan इनवर्स ये बनता है हमारे पास 1, और आप ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स क्या होता है 5/4। इसके साथ आप ये 2n पाई आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि हमने इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो अगर आप इसका मॉड देखते हैं तो
1 प्लस आयोटा का मॉड अगर आप ये फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 2 स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो ये सिंपल बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वैल्यू, यानी लॉग बेस ई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा पाई बाय 4। ठीक है, फिर ये आप 1/2 को इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3/2 इंटू ई की पावर 1/2 लॉग बेस ई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा पाई बाय 8। ठीक है, फिर आप इसे अलहदा भी कर सकते हैं, तो 3/2 इंटू ई की पावर 1/2 लॉग बेस ई 2 स्क्वायर रूट डॉट ई की पावर आयोटा पाई बाय 8। तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ई की पावर 1/2 लॉग बेस ई 2 स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर 1/4। ठीक है, ये इसके इक्वल आता है, यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आता है ए की पावर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये बाय यूजिंग लोगारिथम प्रॉपर्टीज, तो आप इसे लिख सकते हैं e की पावर यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2, फिर आप ले सकते हैं इसकी पावर 1/2, तो फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग 2 की पावर 1/4। तो फिर ये ई से ये स्टूडेंट्स ये कैंसिल होकर सिंपल आ जाएगा 2 की पावर 1/4। तो यहाँ पर इसकी आप वैल्यू लिख देंगे, टोटल वे की वैल्यू ये बन जाएगा 2 की पावर 1/4, तो ये टोटल रिजल्ट आ जाएगा 3/2 इंटू 2 की पावर 1/4 डॉट ई की पावर आयोटा पाई बाय 8। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप मजीद भी लिख सकते हैं किस तरह 3/2, ये ऊपर यानी पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बेस नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर नेगेटिव 1/4 डॉट ई की पावर आयोटा पाई बाय 8। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास 3/4। तो इसका फाइनल आंसर आता है 3/2 की पावर 3/4 ई की पावर आयोटा पाई बाय 8। तो ये इसका फाइनल आंसर है, यानी एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो ये आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है एफ ऑफ जेड, इसकी वैल्यू हमें गिवन है जेड की पावर 2 आयोटा, और हमें पॉइंट गिवन है जिस पर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो है जेड इज इक्वल टू आयोटा। तो पहले इसका आप सिंप्लीफाई यानी सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 2 आयोटा जेड की पावर 2 आयोटा -1। ठीक है, ये इसका सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि एफ प्राइम ऑफ आयोटा फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 आयोटा -1। बाय डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इस आयोटा की पावर 2 आयोटा -1 को आप इस तरह लिख सकते हैं e की पावर 2 आयोटा -1 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर वैसे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा यहाँ पर यानी 2 आयोटा ई की पावर, यानी यहाँ पर पाई आयोटा स्क्वायर है। देखें स्टूडेंट्स, जब आप 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा पाई बाय 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, ये सिंपल बन जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई इक्वल हो जाएगा -पाई। तो यहाँ पर देखें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -पाई, और ये साथ में है माइनस आयोटा पाई बाय 2 में। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 आयोटा इंटू ए की पावर -पाई डॉट ई की पावर -पाई आयोटा पाई बाय 2। ठीक है, तो अगर आप इससे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आता है, इस तरह आता है। यहाँ पर मैंने इसे कैलकुलेट किया होगा है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा।
तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव आ जाए यानी e की पावर नेगेटिव आयोटा थीटा आ जाए तो ये इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम e की पावर नेगेटिव आयोटा पाई बाय 2 को कैलकुलेट करें तो ये सिंपल आता है कॉज पाई बाय 2 नेगेटिव आयोटा साइन पाई बाय 2। कॉज 90 आप जानते हैं ये 0 हमारे पास होता है और साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा सिंपल नेगेटिव आयोटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आयोटा आ जाएगी। फिर आप नेगेटिव आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, साथ में इधर लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव e की पावर माइनस पाई। ठीक है, तो फिर आयोटा स्क्वायर ये नेगेटिव 1 होते हैं तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल रिजल्ट आ जाएगा टू e की पावर माइनस पाई। तो ये एफ प्राइम ऑफ आयोटा की यहाँ पर वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है जेड की पावर 1 प्लस आयोटा। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर z की पावर 1 प्लस आयोटा माइनस 1, फिर ये 1 से 1 कैंसिल, सिंपल आ जाएगा 1 प्लस आयोटा z की पावर आयोटा। ठीक है, यहाँ पर इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया था यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को पुट करेंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ये इक्वल आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। आप z की जगह आप लिखेंगे 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा की पावर आयोटा, ये आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर 1, तो ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल हो जाएगा e की पावर 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये आ जाएगा लॉग बेस e 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा पाई बाय 4, ये इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर लॉग बेस e 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा पाई बाय 4, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख सकता हूँ यानी बाय डेफिनेशन इसको भी और इसको भी हम लिख सकते हैं e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा डॉट e की पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। आप नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा इसकी वैल्यू भी जानते हैं, ये आती है हमारे पास लॉग बेस e 2 प्लस आयोटा पाई बाय 3। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर लॉग बेस e 2 स्क्वायर रूट डॉट e की पावर आयोटा पाई बाय, हमने इसको फिर अलग कर लिया। तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इस आयोटा को इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी आयोटा है तो ये भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा लॉग बेस e 2 डॉट e की पावर माइनस पाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इस चीज को यानी e की पावर लॉग बेस e 2 स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट, तो फिर नेचुरल लॉग से ये e कैंसिल, सिंपल आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसका आंसर यहाँ पर हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट। और फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इन यानी आयोटा वाली वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा इंटू
log बेस ई 2 प्लस पाई बाई 4, और ये वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर वैसे की वैसी ही रहेगी। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसका रिजल्ट आता है 2 स्क्वायर रूट, साथ में हम इस वैल्यू को लिख देंगे e की पावर माइनस पाई बाई 3 डॉट e की पावर आयोटा लॉग बेस ई 2 प्लस पाई बाई 4। तो फिर स्टूडेंट्स आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यानी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट e की पावर माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू लॉग बेस ई 2 प्लस पाई बाई 4। तो इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है f ऑफ z, ये हमें गिवन है z की पावर 2 स्क्वायर रूट। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो f प्राइम ऑफ z ये किसकी इक्वल आएगा 2 स्क्वायर रूट z की पावर 2 स्क्वायर रूट माइनस 1। फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें z की क्या वैल्यू गिवन है माइनस आयोटा, फिर आप पुट करेंगे f प्राइम ऑफ माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस आयोटा की पावर 2 स्क्वायर रूट माइनस 1। तो बाय डेफिनेशन आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट e की पावर यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट माइनस 1, फिर नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा। तो आप इसकी वैल्यू भी जानते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आती है नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा। वैसे आयोटा की वैल्यू क्या आती है, आयोटा पाई बाई 2 आती है, तो नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आयोटा पाई बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट e की पावर 2 स्क्वायर रूट माइनस 1, फिर आ जाएगा माइनस आयोटा पाई बाय 2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट e की पावर नेगेटिव इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 यहाँ पर पाई बाय 2, यहाँ पर आयोटा भी लिख देंगे आप सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पर यही हमने रिजल्ट लिखा है, तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है f प्राइम ऑफ माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।